Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हिंदी बुक दिया गया है दूसरा वर्णिका, उसका जो चैप्टर 1 का कहानी दिया गया है दही वाली मगम्मा, जो कहानी दिया गया जिसके कहानीकार श्रीनिवास है, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज आपके लिए हम लेके आए हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीवीआई सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है, उस कहानी का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। ये जो चैप्टर 1 है वर्णिका बुक का, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए आज हम लेके आए हैं। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया है, देखिए इधर, मगम्मा क्या बेचती थी। तो हमने आपको कहानी का नाम ही पहले बता दिया है, क्या? दही वाली मगम्मा। तो इसमें पूछ रहा है क्या मगम्मा क्या बेचती थी, तो इसमें क्या होगा? मगम्मा दही बेचती थी, तो ऑप्शन बी सही होगा, दही। तो इसका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। तो इसका जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया? दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? जो दही वाली मगम्मा थी उसकी कहानी के जो कहानीकार थे वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास। चलिए अब इसका जो अगला प्रश्न दिया गया उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न में हमारा दिया गया तीसरा नंबर में, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जो दही वाली मगम्मा थी उस कहानी का जो प्रमुख पात्र था वो कौन था? क्या लक्ष्मी थी या मगम्मा या पाप्ती या सीता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगम्मा। वो जो कहानी का प्रमुख पात्र था वो क्या था? मगम्मा थी। चलिए इसका जो अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु से। ठीक है, तो चलिए अब जो इसका अगला प्रश्न दिया गया उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? जो दही वाली मगम्मा कहानी है वह किसे संदेश देती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बहुओं को। ये जो कहानी है वो बहुओं को संदेश देती है। तो जो अगला प्रश्न इसका दिया गया, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न हमारा दिया गया छठा नंबर, वह क्या दिया गया? मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो जो मगम्मा का परिवार था उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य, उसका बेटा, पोता, बहू और वो खुद, हो गए 4 सदस्य। अब इसका जो 7वां नंबर प्रश्न दिया गया, हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं। इसका जो 7वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो श्रीनिवास जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, कर्नाटक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 8वां है। उसका जो 8वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? वो जो कथाकार थी उनको मगम्मा बरसों से क्या दिया करती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, तो वो जो कथाकार को बहुत बरसों से दही दिया करती थी। इसका जो ऑप्शन ए डी दिया है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अब। इसका जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? जो मगम्मा थी उनके बहू का नाम क्या था? तो उसके जो बहू का नाम था वो था नजमम्मा। तो उसका जो आंसर हो जाएगा बी, एकदम सही। तो चलिए अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें हमारा क्या दिया गया, देखिए, जो दही वाली मगम्मा है किस भाषा में रचित है? तो दही वाली जो मगम्मा कहानी है वो रचित है कन्नड़ भाषा में। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन सी एकदम राइट होगा। तो चलिए अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, इधर देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इधर क्या दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी आर नारायण। बी आर जो नारायण थे उसी ने इसका जो हिंदी रूपांतरण किया था, क्योंकि ये जो कहानी थी वो कन्नड़ में लिखा हुआ था। ठीक है, अब लोग इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 12, उसमें क्या बोल रहा है, देखिए,
रज रंगप्पा कौन था? जो रंगप्पा था वो जुआरी, वो कौन था? तो क्या था इसमें? मगम्मा का पुत्र नहीं था, रजमम्मा का भाई भी नहीं था, मगम्मा का पुत्र भी नहीं था, तो जो इसका ऑप्शन डी हो गया वो एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसका हम लोग जो 13वां प्रश्न दिया गया, चलिए हम लोग उसके 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो 13वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया? देखिए, मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाने का अच्छा संबंध स्थापित करने का मध्य कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगम्मा का पोता। मगम्मा का पोता ही था जिसके कारण से झगड़ा निपटा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकदम सही। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया? देखिए, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? जो कथावाचक था उनको मगम्मा क्या कहती थी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माजी, क्योंकि वो जो मगम्मा थी वो कथावाचक को हमेशा माजी कह के बुलाती थी। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतना तक समझ आया होगा। तो चलिए अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया 15 नंबर, वो 15 नंबर क्या दिया गया? देखिए, दही वाली मगम्मा का हाथ, जो दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? जो दही वाली मगम्मा था उसका कथावाचक क्या था? बेंगलुरु के इस वक्त महिला, या फिर एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक शिक्षक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु के पास एक संभ्रांत महिला। चलिए अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया 16 नंबर, उसमें क्या दिया गया? देखिए, अधिक बुद्धिमान कौन थी? जो अधिक बुद्धिमान थी वो कौन थी? तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, नजमम्मा। नजमम्मा जो थी वो ज्यादा समझदार थी, क्योंकि वह पैसे के चलते अपनी जो सास थी मगम्मा, उससे समझौता कर लेती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदम सही। तो चलिए हम लोग इसका 17वां प्रश्न देखते हैं। जो 17वां प्रश्न हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया? मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी। जो मगम्मा थी वो प्रतिनिधित्व क्या करती थी? एक एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सभ्यता महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन बी होगा, एक ग्रामीण महिला की। ठीक है, जो इसका ऑप्शन बी दिया गया हमारा वो बिल्कुल ही सही होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये जो हमारा आखिरी में प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया? बहू की दशा है। बहू की दशा क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन जो ए दिया गया मगरमच्छ की जैसे, वो सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये समझ आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ जो हमारा इसके मगम्मा चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसके बाद के अगली वीडियो में करके दिखाएंगे। ये जो इनके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया वो तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम आपको अगली वीडियो में ये सब करके दिखाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।